नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत ही जल्द आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, आपका विज्ञापन कब तक आपको ये देखने को मिल सकता है, टोटल इसमें पद कितने हैं, साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज होने से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग सुन रहे हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पिछला जो इसका नोटिफिकेशन था, जो आपकी 2020-21 में डीएचओ की पोस्ट आई थी, ये जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन आया था, तो इसमें क्या आपका सिलेबस रखा गया था, किस हिसाब से आपका जो परीक्षा का पैटर्न है पूरा बनाया गया था, उसको भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में उसी नोटिफिकेशन के अनुसार चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। साथ ही साथ जो भी साथी आगामी यूपीपीएससी डीएचओ, आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के एजीटीए, केन सुपरवाइज़र, यूपी ट्रिपल एससी के बाकी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग अर्जुन बैच को एनरोल कर सकते हैं। इकलौता ये बैच है, इसमें आपको इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ प्रीवियस पेपर और साथ ही साथ नोट्स वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही छोटी सी इसकी फ़ीस रखी गई है। ठीक है, ऐप में सारी चीज़ें इसकी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप इसको इनरोल ज़रूर कर लें, जो भी साथी आगामी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे, आपकी मेल पे इसका जो क्लासरूम आईडी है ये पहुंच जाएगा, तो आप ऐप में इसको डालेंगे, जस्ट आपका ये जो बैच है इनरोल हो जाएगा और आप बैच में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आपका 2020-21 में निकला था, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का, इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, परीक्षा का आपका पैटर्न बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये आप नोटिस देख लो, ऑफिशियल ये नोटिस है आपका 2020-21 का। ठीक है, तो ये जो पिछली आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें इस प्रकार की पोस्टें टोटल निकाली गई थी। आपकी डीएचओ की इसमें पोस्ट थी ग्रुप 2 की, ग्रेड फर्स्ट था इसका। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी थी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर जो फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर की पोस्टें थी, इसमें एलिजिबिलिटी आपकी रखी गई थी बीएससी विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये आपकी पोस्ट थी। उसके बाद ग्रुप बी में आपकी ये पोस्टें थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप पे और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप पे बॉटनी ब्रांच। ये आपकी 3-4 पोस्टें अलग अलग इसमें पिछले बार रखी गई थी। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। आगे इसमें परीक्षा का हम लोग पैटर्न देखें, तो पिछली ये जो परीक्षा हुई थी, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें कि आपका जैसे कि बताया गया है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन के इसमें 40 क्वेश्चन थे और आपके बाकी 80 क्वेश्चन फिर एग्रीकल्चर के थे। तो ये प्री वाला एग्ज़ाम था। सामान्य अध्ययन का ये आपका सिलेबस दिया गया है, सिलेबस जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, ये टॉपिक आपके सामान्य अध्ययन में पूछे गए थे प्री एग्ज़ाम में, और ये एग्रीकल्चर का आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, ये 2 पार्ट में है यहाँ पे, ये और ये आपका दिया गया था एग्रीकल्चर वाला सिलेबस। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका जो मेंस हुआ था, तो इसमें 2 आपके प्रश्न पत्र आपको दिए गए थे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो इस प्रकार से आपका हिंदी और जो निबंध लेखन वाला पूरा सिस्टम था यहाँ पे था, और वैकल्पिक वाला ये जो आपका है रखा गया था। तो ये आपका जो पिछला सिलेबस वगैरह है पूरा था। आगे इसमें अलग अलग जो आपके डीएचओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इनका थोड़ा अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लो। ठीक है, सिलेबस यहाँ पे आपका एंड होता है। तो साथियों, जो पिछला ऑफिशियल सिलेबस था वो तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया है आपके डीएचओ और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। डीएचओ की ये जो पोस्ट थी आपकी ग्रुप ए की पोस्ट थी, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ये जो पोस्ट थी आपकी ग्रुप बी की पिछले बार पोस्ट थी। पिछले बार के पदों के बारे में अगर हम लोग बात करें, लगभग 400 प्लस वैकेंसीज़ पे आपका ये जो विज्ञापन है, जहाँ तक मुझे याद है देखने को मिला था। ठीक है, 400 से अधिक इसमें टोटल पोस्टें आपकी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज में
ये निकाली गई थी। अब सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं कि इस बार आपको कितने पद देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, पिछले दिनों में जो अभ्यर्थी यूपीपीएससी गए हैं, ठीक है, 2-3 बार, तो उनको जो पदों के बारे में जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो 300 प्लस पद वहाँ पे बताए गए हैं कि 300 प्लस पदों पे आपको एक तो डीएचओ की पोस्ट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसी में आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। तो ये दोनों जो आपकी पोस्टें हैं, जैसे कि पिछले बार ये साथ में ही आपकी आई थी, ठीक है, चाहे आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो, इस प्रकार से आपको फिर से विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एलिजिबिलिटी वगैरह अलग अलग उसमें फिर दी जाएगी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो लगभग 300 पदों पे आपको डीएचओ और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के ये जो विज्ञापन है, ठीक है, यूपीपीएससी के माध्यम से देखने को जल्द ही मिलेगा। आएगा कब तक विज्ञापन, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये मान के चलो कि लगभग अगस्त तो इसमें लग ही जाएगा, ठीक है। जुलाई लास्ट और अगस्त तक ये विज्ञापन आपको यूपीपीएससी के माध्यम से देखने को मिल सकता है। अच्छी पोस्ट है, ठीक है, 4200 प्लस ग्रेड पे की सारी इसमें आपकी ये पोस्टें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सी और डी वाली है वो उसका पेपर फिर यूपीएससी आपका करवाता है, जूनियर जो टेक्निकल असिस्टेंट वाला रहता है, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ये बड़ी पोस्ट है, तो इसका पेपर यूपीपीएससी करवाएगा, और अपना जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो उससे छोटी है, ठीक है, तो उसका पेपर अपना यूपीएससी फिर कंडक्ट करवाएगा। यूपीएससी के माध्यम से आपको टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें जल्दी देखने को मिलने वाली हैं। एग्रीकल्चर तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से आप लोग अपना तैयार कर लो। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस यही रहेगा, बस इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है थोड़ा उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी जो बातें चल रही हैं इसमें क्या है, आपका जो पेपर 2 होता था, ठीक है, मेंस का, तो लिखित होता था वो पूरा, लेकिन अब कुछ जानकारी यहाँ पे मिल रही है कि आपका ऑप्शनल ही दोनों पेपर यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये भी बातें चल रही हैं कि इसका पेपर 2 की जगह सिर्फ 1 होगा, और इसके बाद इंटरव्यू आपको फिर देने को यहाँ पे मिल सकता है। तो चीज़ें जब चेंज होंगी वो अलग बात है, सिलेबस इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसका सिलेबस है, ये आप स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना हो निकाल लो, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी फिर तैयारी करो, ठीक है। ये आपका प्री का यहाँ पे सिलेबस बताया गया है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, तो इसका स्क्रीनशॉट एक निकाल लो और एक स्क्रीनशॉट आप इसका निकाल लो, ठीक है। चलिए, तो साथियों ये है, टाइम आपको इसमें ज़्यादा यूपीपीएससी नहीं देगा, एक बार विज्ञापन आएगा उसके साथ ही ये लोग मोस्ट प्रोबेबली डेट भी अपनी दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने कैलेंडर को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो समय भी आपको इसमें कम मिलेगा। और जो साथी बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के साथ जुड़ के इसमें तैयारी करना चाहे तो आप इस बैच में ज़रूर इनरोल कर लो। जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, इसमें हम लोग यूपीपीएससी ने जो पिछले समय में अपने पेपर ये कराए हैं कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस वाले, तो अभी अर्जुन बैच में ही हम लोग 7 पेपर ये डाल चुके हैं। एग्रीकल्चर के 70 पेज के नोट्स हम लोग इसमें डाल चुके हैं, और आगामी समय में, ठीक है, जो ये पिछले पेपर हैं और हम लोग इसमें डालेंगे 15, तो अभी हम लोग इसमें डाल ही देंगे पूरे पेपर्स, ठीक है। तो आप लोग इस बैच में ज़रूर इनरोल कर लो अगर आप लोग यूपीपीएससी डीएचओ की तैयारी कर रहे हो तो। और ये जो हम लोग पेपर्स डालेंगे इसी सेट पेपर फॉर्म में पूरे हम लोग ऐप पे डाल रहे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहें, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो लोग पिछले क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहें तो आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तरीके से यूपीपीएससी डीएचओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की फिर तैयारी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।